जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। सबका स्वागत है आपके इस चैनल में। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते दिनों में IBPS ने अपनी RRB की वैकेंसी भी लॉन्च कर दी है, तो सभी उस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिए और यदि आप उसमें एलिजिबल हैं तो डेफिनेट आप उसका फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि RRB का जो एग्ज़ाम होता है उसका लेवल IBPS का लड़के से थोड़ा सा लेस होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, आपकी एप्टीट्यूड एंड आपकी रीजनिंग। आप उसका नोटिफिकेशन डिटेल में देखिए। यदि आपको समझ में ना आए एग्जाम पैटर्न का तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं डेफिनेट उस पर एक वीडियो बना के आपको पूरा उसकी डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज का जो हमारा लेसन है ये परसेंटेज का सेकेंड पार्ट है। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज याद किया। उसके बाद मैंने आपको 3 सम बैक टू बैक करवाए और एक सम मैंने आपको HW में दिया, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे सेंड किया और मैंने चेक भी किया है। काफ़ी बच्चों के आंसर सही आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड लेसन, जो बेस होने वाला है परसेंटेज पर। आज के इस लेसन का फर्स्ट सम ये रहा आपकी स्क्रीन में। चावल के मूल्य में 25% की कमी के कारण भुवनेश 240 में 2 किलोग्राम चावल और खरीद लेता है। प्रति किलोग्राम चावल की कीमत में आई कमी ज्ञात कीजिए। इस सम को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि ये वाली वैरायटी मैक्सिमम एग्जाम्स में रिपीट टेलीकास्ट है। मैक्सिमम एग्जाम में आपको इस वैरायटी का सम परसेंटेज के ऊपर देखने मिलेगा। तो मैं इस सम को आपको 2 मेथड से एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं सम को समझाऊंगा, देन मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैं क्या दिया गया है, एक व्यक्ति है भुवनेश, उसने 240 रुपए में चावल खरीदता था। क्लियर हो गया इतना? परंतु इस चावल की कीमत में कुछ कमी आई है। कितने परसेंट की कमी बोली है उसने? 25% की कमी बोली है। यदि आप चावल की कीमत में 25% की कमी कर देंगे, इट मीन्स 240 में आप जैसे ही 25% लेस करेंगे, 25% को हमने देखा था 1/4, याद आ गया? तो 240 का 1/4 कितना हो जाएगा? 60 रुपीज। मतलब चावल के जो दाम थे 240, उसमें 60 रुपए क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। और इस कम की वजह से वही व्यक्ति कितना ज्यादा लेके आ रहा है? 2 किलोग्राम चावल ज्यादा परचेज कर रहा है। सम क्लियर हुआ? सम समझिए, एक व्यक्ति 240 पे चावल लाता था, परंतु चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गई। इट मीन्स 240 रुपए का 25% कितना कम हो गया? 60 रुपए कम हो गए। और 60 रुपए कम हो जाने से उसी व्यक्ति को इस चावल के साथ साथ अब 2 किलो चावल ज्यादा मिल रहा है। क्लियर? अब हमने देखा हमारे पास 2 ऑप्शन है बेटा। कुछ व्यक्ति क्या करेंगे, 240 रुपए देंगे दुकानदार को, उससे चावल लेंगे और बोलेंगे भाई साहब हमको 60 रुपए वापस कर दीजिए, क्योंकि उसमें कमी हो गई है। परंतु कुछ व्यक्ति क्या बोलेंगे, आप 60 रुपए वापस मत करिए, आप हमको 2 किलोग्राम चावल ज्यादा दे दीजिए। इट मीन्स अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम 60 रुपए वापस ले लेंगे, या तो हम उससे 2 किलोग्राम चावल लेंगे। या तो आप 60 रुपए वापस लेंगे, या तो आप 2 kg चावल एक्स्ट्रा लेंगे। इट मीन्स जो 60 रुपए हैं ये किसके इक्वल हो गए हमारे पास? 2 किलोग्राम चावल के। इट मीन्स 1 किलोग्राम की कीमत हमारे पास कितनी आ चुकी है? 30 रुपए। ये बन जाएगा हमारा आंसर। यही तो उसने पूछा था, चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है। क्लियर हो गया आपको सम? क्लियर? अब हम एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में आपको जो मूल्य दिया जाएगा, जैसे इस सम में कितना मूल्य दिया हुआ है? 240, तो हम तुरंत इस 240 का कितने परसेंट कमी बोली थी उसने? 25% कमी। इसका 25% कितना हो जाएगा? 60 रुपीज। और इसमें कितने किलोग्राम चावल ज्यादा लाया है? 2 किलोग्राम। इट मीन्स इक्वल्स टू 2 kg लिख देंगे आप, और तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा 30 रुपए प्रति किलोग्राम चावल है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से समझिएगा इस सम को। मैंने आपको एक डायग्राम अप्रोच से समझाया है, आप इस फोकस कर लीजिए इस पर, या तो आप इस लॉजिक पे आ जाइए। क्लियर हो गया?
चलिए अब हम आते हैं सेकेंड सम पर। सेकेंड सम पर आने के लिए मैं इसको रफ कर दूं पहले, तब तक आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए सेकेंड सम अब आपकी स्क्रीन में आने वाला है, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है, 30% परिवारों के पास भैंस है और 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों हैं। गांव में 96 परिवार हैं, तो कितने परिवारों के पास एक गाय या भैंस नहीं है? इस सम को हम वेन डायग्राम अप्रोच से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पे दो ऑब्जेक्ट बोले हैं, एक बोला है गाय और एक क्या बोली है भैंस, और साथ साथ दोनों का कॉम्बिनेशन भी दिया। कुछ घरों में दोनों जानवर अवेलेबल हैं। क्लियर? तो क्या बोला गया था, सबसे पहले समझिए वेन डायग्राम क्या कहता है। हमने ये सेक्शन मान लिया गाय का और ये सेक्शन मान लिया हमने भैंस का। क्लियर हो गया इतना बेटा? और बीच का जो कॉमन सेक्शन है, यहां पे हम कौन सा डेटा लिखेंगे? ऐसे परिवार जिनके पास दोनों जानवर हैं। ठीक है, आप समय पर ये दोनों जानवर वाले कितने परिवार हैं ऐसे? 15%, तो हमने 15% मिडिल में लिख दिया। क्लियर? गाय में कितने चाहिए थे हमको? 60%। 15% यहां गया तो यहां पे कितने परसेंट बचा हमारे पास? 45%। क्लियर? अब भैंस में कितना चाहिएगा? देखिए सब में 30%। भैंस के सेक्शन में 30% होना चाहिए, यहां पे 15 आ चुका है, तो यहां पे कितना आएगा? 15। चेक कर लीजिए आप। गाय का टोटल सेक्शन देखिए 15 और 45 कितना हो जाएगा? 60। कॉमन डेटा 15 और भैंस का डेटा 15 + 15 30। मतलब हमने वेन डायग्राम को सही अरेंज कर दिया। अब यदि हमने ऐड करना चाहा 45, 15 + 15 कितना हो जाएगा? 75%। इट मीन्स 75% परिवार हैं जिनके पास या तो गाय है या तो भैंस है या तो दोनों आइटम है। 100 में से 75% घरों में है, मतलब 25% घर ऐसे हैं जहां पर कोई भी जानवर नहीं है। क्लियर हो गया? अब आगे सब में बोला गया था 96 परिवार है उस गांव में, तो हम तुरंत 96 का क्या निकाल देंगे? 25%। और 25% को हमने कल याद किया था कितना? 1/4। इट मीन्स 96 × 1/4 कितना जाएगा ये? 24। इट मीन्स 24 ऐसे परिवार हैं जहां पे ना ही गाय है और ना ही भैंस है। क्लियर हो गया इतना अच्छे से? आपको एक वेन डायग्राम अप्रोच से सॉल्व करना है ताकि सम इजी सॉल्व हो जाए। बीच में हम कौन सा डेटा लिखेंगे? कॉमन डेटा। और बाकी सेक्शन को हम ऐसा सेट करेंगे ताकि इक्वेशन अरेंज हो जाए। क्लियर हो गया? 100 से 75 माइनस किया, 25 बचा जहां पे कोई भी जानवर नहीं है, तो हमने 96 का 25% कैलकुलेट कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 24 ऐसे परिवार हैं जहां पे ना गाय है ना ही भैंस है। क्लियर? ये कौन सा सम का? सेकेंड। अब हम आते हैं आज के थर्ड सम पर। तीसरा सम आइए। तीसरा सम ये दिया हुआ है जो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है। वस्तु की खपत पर समान व्यय रखने के लिए इसके उपयोग को कितना कम करना होगा? ये पैटर्न ओरल सॉल्व होने वाला है। आप ये बस हमको रीड बस कर लीजिए। बस आपको ये समझना है, यदि हमारे पास सम दिया है इंक्रीमेंट वाला, तो बेटा बनी बात है दूसरा आइटम क्या होगा? डिक्रीमेंट। तभी तो हमारे पास क्या बनेगी कंडीशन? कांस्टेंट कंडीशन बनेगी। तराजू का पल्ला देखा है, एक पल्ला ऊपर जाता है, दूसरा पल्ला क्या आता है? नीचे। या एक पल्ला नीचे आ रहा है, इसका मतलब दूसरा पल्ला कहां जाएगा? ऊपर। दोनों को इक्वल करने के लिए हमें वेट को एडजस्ट करना होता है, हाँ या ना? सेम उसी लॉजिक पर ये वाला सम है। आपको इतना समझना है, यदि आप किसी आइटम का मूल्य बढ़ाओगे तो उसकी खपत में क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कांस्टेंट रखना है अपना एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो इस सम की आपके पास दो वैरायटी है। हो सकता है सम मिले आपको जहां बोला जाए हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, या एक सम मिलेगा जहां पे क्या बोला जाएगा? डिक्रीमेंट कर रहे हैं हम। इस सम में क्या बोला आप देखिए, 50% बढ़ जाती है। 50% बढ़ जाती है, इसको हम क्या लिखेंगे? कहाँ? यहाँ कर दे रहा। 50% बढ़ जाती है ना, तो 50% और 50% बढ़ जाना मतलब 100 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 150। क्लियर?
जितना परसेंट बढ़ा और नीचे हमेशा 100 में ऐड करके लिख दिया, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे 1/3, और 1/3 हमने कल याद किया हुआ है, आपको याद आ जाना चाहिए कितना 33 एंड 1/3%। क्लियर। अब इसका मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, यदि इसने यहां पे बोला होता 25% इंक्रीमेंट, तो 25% को हम 25 इंक्रीमेंट है तो 25 को ऐड कर दीजिए 100 में, कितना लिखे आप सभी 125, और फ्रैक्शन आता 1/5, और इसका आंसर हमने कितना याद किया है 20%। क्लियर हो गया। 20% इंक्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे 20/120, 1/6 मीन्स इसका फ्रैक्शन 16 सही 2/3%। ये इंक्रीमेंट वाला था। यदि बोलता डिक्रीमेंट तो हम 100 से घटा देते, जैसे इसी सम को 20% डिक्रीमेंट बोलता तो हम क्या लिखते 20/100 से माइनस कह दीजिए डिक्रीमेंट में, तो कितना हो जाएगा 80, और 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू 25%। क्लियर। आपको याद रखना यदि इंक्रीमेंट वाला है तो हम नीचे हमेशा 100 में ऐड करके लिखेंगे, और डिक्रीमेंट वाला होगा तो नीचे 100 से क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन वैल्यू को हम किस में चेंज कर देंगे परसेंटेज में। क्लियर। आई होप आपको ये सम क्लियर, ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आते हैं आज के अगले सम पर। अगला सम जो आने वाला है इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये दो वेरिएबल के बेस पर आने वाला है। अब इस सम में मैंने दो वेरिएबल इसलिए बोले हैं बेटा, क्योंकि हमारे पास जो सम है इसमें दो क्वांटिटी दी गई है। आप सम रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। चलिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा सम। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां समझिए, एक बार उसने बोला 10% की कमी, एक बार 10% की वृद्धि। दो ऑब्जेक्ट है, मैंने जैसा बोला था, एक दी हमें लंबाई और एक क्या दी है चौड़ाई। दो वेरिएबल, एक को बढ़ाना है एक को घटाना है। अब आप समझिए, यदि हमारे पास दो वेरिएबल हैं और उन दो वेरिएबल में से एक को हम बढ़ा रहे हैं दूसरे को हम घटा रहे हैं, साथ ही साथ दोनों का परसेंटेज सेम है। परसेंटेज क्या है सेम। यहाँ पे क्या बोला है 10% इंक्रीमेंट भी करना और 10% क्या करना है दूसरे ऑब्जेक्ट में डिक्रीमेंट। तो इस कंडीशन में हमेशा फाइनल आंसर क्या निकलेगा डिक्रीमेंट। हमेशा फाइनल आंसर क्या निकलेगा डिक्रीमेंट। अब वो कैसे निकलेगा उसको देखिए। 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 100, इतना कर पाएंगे, और दो डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, तो दो डिजिट के बाद डेसिमल पुट करने पे आंसर क्या आ जाएगा 1% की कमी हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। समझ में आया आपको। एक और एग्जांपल, यहां बोला होता उसने 20% का इंक्रीमेंट 20% का डिक्रीमेंट। 20% इंक्रीमेंट किया हमने एक वेरिएबल में, जबकि दूसरे में 20% का डिक्रीमेंट कर दिया, तो फाइनल आंसर हमेशा क्या निकलेगा डिक्रीमेंट। वो कैसे निकलेगा 20 मल्टीप्लाई 20 कितना 400, दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, लगा दिया तो आंसर क्या आ जाएगा 4% का डिक्रीमेंट होगा। ये ट्रिक आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पर तभी जब दोनों का परसेंटेज कैसा हो सेम हो। एक को बढ़ा रहे हैं और एक को हम क्या कह रहे हैं डिक्रीमेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। एक वैरायटी और कराऊंगा मैं जहां पे परसेंटेज क्या होता है अलग अलग होता है, तो जैसे ही वो सम आएगा मैं उसकी ट्रिक भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए फिफ्थ सम आपकी स्क्रीन में कुछ इस टाइप से है। एक वार्षिक परीक्षा में गणित के विषय में अंकिता को एकता से 10% कम अंक प्राप्त होते हैं। अंकिता को 81 अंक प्राप्त होते हैं, तो बताइए एकता को कितने अंक मिले हैं। इस सम को बहुत ध्यान से अरेंज करना बेटा। इस सम में मैक्सिमम लोगों से मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है। क्लियर। तो क्या रिलेशन दिया हुआ है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे दो दोस्त हैं, एक दी गई है हमें अंकिता मैडम और एक कौन दी गई है एकता मैडम। क्लियर। और बोला क्या गया है यहाँ पे अंकिता जी को एकता जी से 10% कम मिले हैं। यदि एकता जी को x अंक मिले होते तो अंकिता जी को इससे 10% कम, और इसका 10% कितना हो जाएगा जब हम इसे मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 90/100 का।
समझिए 10% कम हो जाना मतलब क्या करना, 90/100 से मल्टीप्लाई। 20% कम बोलता तो हम कितना लिखते, 80/100। 10% अधिक बोलता तो हम कितना लिख देते, 110/100। क्लियर हो गया इतना। यदि उसने कम बोला है तो 100 से माइनस करेंगे, अधिक बोला होता तो 100 से प्लस कर देते। क्लियर। तो ये मार्क्स होगा एकता जी के, ये होगा अंकिता जी के। क्लियर, दोनों का रिलेशनशिप। आगे क्या बोला गया था, यदि अंकिता को 81 मिले हैं, हमने अंकिता को दिए हैं कितने, x मल्टीप्लाई 90/100 हमने दिए हैं ये अरेंज करके, जबकि बुक में कितने बोले हैं 81। तो मेरा डेटा और बुक का डेटा आपस में कैसा हो गया, इक्वल हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 90। इट मीन्स एकता जी को कितने मार्क्स मिले हुए हैं, 90 अंक मिले हुए। क्लियर हो गया। बहुत इजी सम था, परंतु आपको ये इक्वेशन अरेंज करके बननी चाहिए। यदि एकता जी x है तो अंकिता जी को x का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 90/100 से, क्योंकि वहां पे 10% कम बोला गया है। क्लियर हो गया, हमारा डेटा बुक का डेटा इक्वल। क्लियर। अब अगला सम जो मैं कराने वाला हूं, ये अगला सम है जो मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किया था। है तो सम बहुत ही इजी, परंतु उसको अरेंज करते आपसे आना चाहिए। वो सम क्या है, उस सम को मैं आपको बताता हूं। मैं खुद ही लिखूंगा इस सम को, क्योंकि उसको लिख के ही मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि किस शब्द का मतलब क्या है। तो सम कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक दिन का कितने प्रतिशत 30 मिनट है। ये प्रश्न हटा दो, ये लगा हुआ फुल स्टॉप। क्लियर। हमें बोला गया है एक दिन का कितने प्रतिशत 30 मिनट है। ये हमको एक स्टूडेंट ने सेंड किया था, जो मैं आपको सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक दिन का मतलब होता है 1 डे। 1 डे मीन्स 24 आवर्स। इतना क्लियर हो गया। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रश्नवाचक और परसेंट के प्लेस पे डिनोमिनेटर में 100। कितना है, 30 मिनट। और है का मतलब होता है बेटा इक्वल का साइन लगा देना। ये बन गई आपके पास इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना होगा। अब आप समझिए, यहां पे है मिनट और यहां पे क्या है, आवर्स। यूनिट कैसे हैं, अलग अलग। तो यूनिट हमें पहले क्या करनी पड़ेगी, सेम बनानी पड़ेगी। तो हम आवर्स से किस में जाएंगे, मिनट्स में जाएंगे। क्लियर। चलिए जाते हैं हम। तो आवर्स से मिनट में जाना, किसका मल्टीप्लाई करना, पहले हमें आवर्स से मिनट में जाना है। क्लियर। तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 से, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क अपॉन 100 इक्वल्स टू 30। दोनों दिशा में यूनिट कैसी हो गई, अब सेम। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 0 से 0 कैंसल, 3 2 6। और कुछ कैंसिल होगा क्या, समथिंग कुछ ऐसा। 2 से कितनी बार, 50। और कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, यस। 2 से कितनी बार, ये 12 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स, 25। आगे कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो बस क्या बचा, 12 मल्टीप्लाई प्रश्नवाचक अपॉन 25 इक्वल्स टू कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 इंटू प्रश्नवाचक इक्वल्स टू 25, और प्रश्नवाचक की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन कितना, 12। ये बन जाएगा आपके पास आंसर 25 अपॉन 12। इसको हम चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं। 12 2 24, 1 अपॉन 12 ये बन जाएगा 2 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 12%। क्लियर है। इस सम को बस अरेंज बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि इस अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, परंतु हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। क्लियर हो गया। तो आज का जो लेसन मैंने कंप्लीट किया है, आपको 3 4 5 जितने भी सम करवाए हैं आप इनको बहुत ध्यान से करिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं थोड़ा सा इससे एक स्टेप ऊपर के सम आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल ऑफ यू।